Hello students, this is Fatima Fendi teaching you English poetry of class 12 and iOS. आज जो हम पोएम करेंगे उसका नाम है My Grandmother's House by कमला दास. ना पोएम स्टार्ट करने से पहले ज़रा सा आपको बैकग्राउंड बता दूँ है इस पोएट के लिए. ना ये कमला दास चिल्ड्रन, इनकी डेथ अभी फ्यू ईयर्स पहले हुई, 80 ईयर्स की थी और जब डेथ हुई ये ब्लाइंड थी. ना नेचुरली जब ये पैदा हुई होंगी तो अंग्रेज़ों का ज़माना होगा और उस समय चिल्ड्रन लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था. इनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, लेकिन जब ये शादी होकर चिल्ड्रन ये गई तो इनके हस्बैंड ने इनके लिए एक ट्यूटर रख दिया, एक टीचर रख दिया जिन्होंने इनको इंग्लिश पढ़ाई और इतनी अच्छी पढ़ाई चिल्ड्रन कि इन्होंने जो है कविताएं लिखना स्टार्ट कर दिया, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं. इनके 2 बेटे हैं और इनके बेटों को बाहर भेजा गया पढ़ने के लिए और इन्होंने उनको लेटर्स लिखती थी, उनको पत्र लिखती थी और कविता के रूप में वो पत्र लिखती थी. बाद में इनके बेटे ने ये सारी जब चिल्ड्रन उनके ये लेटर्स जिनमें कविता के रूप में थे जब छपवाए थे तो ये फेमस हो गई और फिर इन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा. तो आप ये समझ सकते हैं कि इनकी पढ़ाई घर में हुई होगी और कितनी अच्छी इंग्लिश इन्होंने सीखी होगी. इसलिए हर चिल्ड्रन पोएम में इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल करा है, माई डार्लिंग. ना माई डार्लिंग है मेरे प्रिय, यानी माई डार्लिंग अपने बेटे के लिए इस्तेमाल करा है जिसको वो लेटर लिखती थी और लेटर कविता के रूप में लिखती थी जिनका संग्रह बाद में इनके बेटों ने छपवाया है आपको. तो माई डार्लिंग किसके लिए है, किसको संबोधित कर रही है पोएम में? ज़्यादातर अपने बेटों के लिए. ठीक है, तो ये पोएम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस. ना ग्रैंड मदर दादी भी हो सकती है, नानी भी हो सकती है आपको, या पैटर्नल या मैटर्नल तो लिखा नहीं गया, लेकिन यूजली हम लोग अपने ननिहाल से ज़्यादा अटैच होते हैं तो हम मान कर चलते हैं मेरे नानी का घर, इनकी नानी का ये घर है. ये लेटर चिल्ड्रन बहुत बड़ा था, तो जहाँ पर चिल्ड्रन क्योंकि लेटर बहुत बड़ा है तो इसको छोटा कर आपको दिया गया है. तो बीच में डॉट हाइफन आया है, डॉट, इसका मतलब है वहाँ पर लेटर को काटा गया है और शॉर्ट कर आपको दिया गया है आपको. तो पोएम शॉर्ट में आपको दी गई है आपको. ना चिल्ड्रन बच्चे जब छोटे होते हैं तो ननिहाल जाते हैं, छुट्टियों में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो ये भी जाती रही होंगी आपको. फिर इनकी शादी हो गई, फिर जाना इनका कम हो गया तो ये मिस करती थी अपनी नानी को. फिर नानी की डेथ हो गई, नानी को ये बहुत मिस करती थी आपको. वो यादें लेकिन रही हैं आपको. जब नानी जिंदा थी अक्सर जाती होंगी और वो यादें बहुत खूबसूरत यादें होंगी जहाँ सब लोग आते होंगे या तीज त्यौहार एंजॉय करते होंगे, तो वो यादें इनके साथ रही. तो उसी को याद करते हुए उन्होंने ये लेटर में लिखा है अपने बेटे को, जिसको बार बार वो माई डार्लिंग कहती हैं आपको, और उसको मेरी नानी का घर उन्होंने अपने ननिहाल को डिस्क्राइब करा है जहाँ कभी नानी थी. There is a house now far away where once I received love. That woman died. Now कह रहे एक घर है जो बहुत दूर है जहाँ कभी मुझे बहुत प्यार मिला था. और फिर डॉट है, यानी लेटर और भी होगा, बीच में काटा गया है. दैट वुमन डाइड, वो औरत मर गई. या वो औरत दैट वुमन डाइड, वो औरत किसके लिए इस्तेमाल करा गया? अपनी नानी के लिए. कह रही एक घर है जो अब बहुत दूर है जहाँ मुझे बहुत प्यार मिला था, वो औरत अब मर गई जो प्यार देती थी. यानी ननिहाल में इनको अपनी नानी से बहुत प्यार मिला होगा आपको, लेकिन अब वो नानी मर गई. नाउ यहाँ पर जो सेंटेंस है चिल्ड्रन, नाउ फार अवे, ना फार अवे दो इसका 2 मीनिंग है. एक तो डिस्टेंस, क्योंकि शादी होकर अलग चली गई होंगी, या इसका डिस्टेंस की वजह से नहीं जाती होंगी. दूसरा एक और भी वजह है क्योंकि अब नानी नहीं रही तो अब जाना नहीं होता होगा आपको, या अब इनकी मैरिज हो गई तो अब टाइम नहीं मिलता होगा आपको. तो अक्सर बहुत सारी जगह होती है जहाँ हमने कभी एंजॉय करा होता है लेकिन हमें समय नहीं मिलता और हम जा नहीं पाते. जाए वो चिल्ड्रन डिस्टेंस में बहुत दूर ना, हमें दूर लगने लगता है. तो बिल्कुल यही हुआ चिल्ड्रन, इनकी नानी की डेथ हो गई और इनकी शादी हो गई, अब जाना पॉसिबल नहीं रहा तो वो जगह अब बहुत दूर लगने लगी आपको. ये हाँ, उस नानी का घर जो है जिन्होंने इन्हें बहुत प्यार दिया था वो अब बहुत दूर लगने लगा. The house withdrew into silence. Snakes moved among books and I was then too young. और ये कह रही है जब नानी मरी, नेचुरली चिल्ड्रन ननिहाल नानी से होता है और चिल्ड्रन जब नानी होंगी तो सब छुट्टियों में सारे मामा मौसी सब आते होंगे, सबके बच्चे एंजॉय करते होंगे आपको, तो बहुत शोर शराबा रहता होगा, चहल पहल रहती होगी. अब क्या है, जब उनकी डेथ हो गई वो चिल्ड्रन वो घर जो है खामोशी से घिर गया. द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस. पहले आगे चढ़ गया, हर चीज़ में एक्टिविटी में पार्ट लेता होगा, अब वो पीछे हट गया, अब वो किसी एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेता क्योंकि नानी नहीं रही है आपको. ये स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स. नाउ स्नेक्स से यहाँ मतलब है कीड़े मकोड़े, या सिर्फ सांप से मतलब नहीं.
नेचुरली नानी की डेथ हो गई, घर बंद हो गया, अब लोग वहाँ जाते नहीं थे। तो जाहिर है उनकी किताबों में, या बुक्स से सिर्फ किताबों से मतलब नहीं है, चलो उनकी बिलोंगिंग, उनकी चीज़ों में अब स्नेक्स यानी कीड़े मकोड़े आने लगे। आपको कोई जाता नहीं था चमेना। तो स्नेक्स यहाँ पर क्या, सिर्फ स्नेक्स से या सांप से मतलब नहीं है, मतलब है जब बंद घर में जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे मतलब है। और बुक से मतलब है उनकी बिलोंगिंग्स, उनकी चीज़ें जो अब कोई छूता नहीं था, कोई देखता नहीं था, उन पर जाले लग गए, धूल लग गई। आपको अमंग बुक्स आई वॉज देन टू यंग। और ये कह रही है जब उनकी मृत्यु हुई, उनकी डेथ हुई, तो ये बहुत छोटी थी। तो नेचुरली उनकी किताबों को ना ये देख पाई होंगी, ना इस्तेमाल कर पाई होंगी। आई वॉज देन टू यंग टू रीड एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून। और कह रही है जिस वक्त उनकी डेथ हुई तो ये बहुत छोटी थी। आपको ये, और नेचुरली जब बाद में गई होगी, अब उस वक्त इतनी छोटी थी कि उनकी चीज़ों, उनकी किताबों को ये ना पढ़ पाती थी, ना इस्तेमाल कर पाती थी। आपको ये, और अब जब जाती हैं तो चिल्ड्रन क्या होता है, डर लगता है। माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून। जब मनुष्य को डर लगता है तो ठंडा पड़ जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, यानी आपको डर को किससे कंपेयर करा गया है, ब्लड को किससे कंपेयर करा गया है, चांद की ठंडक से कंपेयर करा गया है कि अब जो है उनकी चीज़ों को वो इस्तेमाल नहीं कर पाती। और जब जाती है तो नेचुरली क्या है आपको कि वहाँ पर आपको इतने कीड़े मकोड़े हैं, डर लगता है चलें आपको, और इनका बिल्कुल ब्लड ठंडा हो जाता है, हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं आपको। How often I think of going there to peer through blind eyes of windows or just listen to the frozen air. कहती कितना दफ़ा सोचती हूँ कि जाऊँ वहाँ, फिर जाऊँ उस ननिहाल में, फिर जाऊँ उस रानी के घर में, फिर जाऊँ जहाँ मुझे इतना प्यार मिला था। आपको ये, और वहाँ से पेयर मतलब होता है झांकना, यानी झांकना। तो फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड है पेयर। पेयर मतलब होता है झांकने से। आपको ठीक है, तो ये कह रही है कि अगर अंदर ना भी जाएं, डर लगे अंदर, तो हम खिड़कियों से झांकें। आपको जो आप खिड़कियों से झांकना चाहते हैं, देयर टू पेयर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। ना ये कह रही है चिल्ड्रन आपका मनुष्य देखता किससे है, अपनी आंखों से है। आपको तो घर की आंखें क्या होती हैं, खिड़की होती है। तो आपके घर की आंखों को विंडोज कहा गया है। विंडोज, तो विंडोज को क्या कहा गया है, आईज कहा गया है। और आईज जो ब्लाइंड है, जो बंद है, जाहिर है घर में कोई रहता नहीं, नानी है नहीं, तो घर के दरवाजे अब बंद हैं। तो घर की आंखें क्या हो गई हैं, ब्लाइंड हो गई हैं। विंडोज को क्या कहा गया है, ब्लाइंड आईज, यानी आंखें जो अब बंद हैं। आपको तो कमला दास कहती हैं, How often I think of going there to peer through blind eyes of windows or just listen to the frozen air. कि मैं अक्सर सोचती हूँ वापस जाने की, उस नानी के घर में जहाँ कभी मुझे बहुत प्यार मिला था, वो नानी जो अब नहीं है। आपको to peer through blind eyes of windows. ना अब नेचुरली नानी नहीं है, तो अब घर में कोई जाता नहीं है, घर बंद है, दरवाजे बंद हैं, चीज़ों में कीड़े मकोड़े लग गए हैं, जाले लग गए हैं, जाने से डर लगता है आपको। और वो कहती है नेचुरली आप मनुष्य की आंखें जो हैं उससे वो संसार को देखता है। तो मनुष्य के विंडोज़ क्या है, उसकी आंखें हैं जिसे वो देखता है, और घर के विंडोज़ की आंखों की तरह होती हैं। तो घर की आइज़ क्या है, उसकी विंडोज़ है जहाँ से वो देखता है। अब क्योंकि नानी है नहीं, विंडोज़ बंद है, तो घर की आंखों को क्लोज कहा गया है। तो विंडोज़ को आइज कहा गया है जो अब ब्लाइंड है, यानी बंद है। आप तो विंडोज़ को आइज कहा गया है जो ब्लाइंड यानी अब बंद है, क्योंकि नानी है नहीं, घर अब बंद है। तो कहती है मैंने अक्सर सोचती हूँ कि वहाँ जाऊँ, घर बंद हो तो बंद खिड़कियों के पीछे से मैं झाँकूँ, अंदर देखूँ कि अंदर क्या है, और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, या कुछ नहीं तो वहाँ की जो जमी हुई ठंडी हवा है आपको उसको सुनूँ। आप जिस घर में लोग होते हैं वहाँ वार्मथ ऑफ ह्यूमन प्रेजेंस होता है। जहाँ लोग होते हैं चिल्ड्रन, वहाँ की एयर वार्मथ होती है, लोग सांस लेते हैं, गर्म होते हैं। लेकिन जहाँ कोई नहीं होता वहाँ बिल्कुल ठंड जैसा होता है, हवाएं वहाँ बिल्कुल ठंड होती हैं। तो वो यही कह रहे हैं आप कि उस घर की हवाएं जब बिल्कुल ठंड है, जमी हुई है, ठंडी हैं, आपको वहाँ कोई नहीं है, वहाँ वार्मथ ऑफ ह्यूमन प्रेजेंस अब नहीं है। आप उनको ये आप वो सुने, उन हवाओं को ये सुने। Or in wild despair, pick an armful of darkness to bring it here, to lie behind my bedroom door like a brooding dog. और ये कह रही है कि अगर कुछ ना कर सके,
अगर अंदर ना जा सकें, झांक ना पाए तो क्या करें? इन वाइल्ड डिस्पेयर, या डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, कि आपका बेबसी में, निराशा में ये क्या करें? वहाँ के एक आर्म फुल ऑफ डार्कनेस, वहाँ पर ऐसे हाथ से उठाकर अंधेरा ले आए। यहाँ डार्कनेस मतलब है वो यादें जो उनकी नानी के साथ थी, वो अच्छी यादें, वो प्यार की यादें, कि वहाँ की यादें में ले आऊँगी हाथ भर कर। आर्मफुल ऑफ डार्कनेस मतलब है मेमोरीज विच ही शेयर्ड विद द ग्रैंडमदर व्हेन अ ग्रैंडमदर वाज अलाइव। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नेक्स्ट वर्ड है जो आपका डिफिकल्ट वर्ड है, वो आपका है डिस्पेयर। डिस्पेयर डिस्पेयर निराशा, होपलेसनेस। तो ये कह रही है अगर कुछ ना कर सकी तो निराशा में क्या करूँगी? एक हाथ से ऐसे भर कर वहाँ का अंधेरा। यहाँ डार्कनेस मतलब है यादें, डार्कनेस मतलब अंधेरा नहीं, यहाँ मतलब है वो यादें जो वहाँ पर बिखरी हुई है उस अंधेरे में, उसको मैं ऐसे उठा कर ले आऊँगी आपको। तो डार्कनेस का मतलब क्या है? मेमोरीज। और इस अंधेरे, इस यादों के अंधेरे से वो क्या करेंगे चिल्ड्रन? आप डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। ये कह रही मैं ला कर चिल्ड्रन आप बेडरूम डोर के बाहर रख दूंगी वो अंधेरा, यादों का अंधेरा जो वहाँ से लेकर आएंगे नानी के घर से हाथ भर कर, वो अपने बेडरूम के दरवाजे के बाहर रख देंगे। चिल्ड्रन यहाँ पर ड्राइंग रूम या लिविंग रूम नहीं कहा गया, क्योंकि मनुष्य सोता कहाँ है? अपने बेडरूम में सोता है। और जब से नानी मरी है चिल्ड्रन, यहाँ एक इंडिकेशन दे रही है ये सुकून से सो नहीं पाए, तो ये क्या करेंगी? उस अंधेरे को, उस यादों के अंधेरे को ये अपने बेडरूम के दरवाजे के बाहर रख देंगी। और उसका कंपैरिजन किससे कर रही हैं आपको लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, जैसे कि कुत्ता बाहर बैठा हो। ब्रूडिंग मतलब होता है जैसे सोच रहा हो। कुत्ता चिल्ड्रन कभी भी 100% साइलेंट नहीं रहता, अगर वो चुप भी है तो गुर्राने की हल्की आवाज़ आती है, जैसे कि कुछ सोच रहा हो। तो ब्रूडिंग मतलब होता है थिंकिंग, टू थिंक। तो ये कह रही है कि नानी के घर में उस यादों का अंधेरा को ले आएंगी और अपने बेडरूम के दरवाजे के बाहर रख देंगी, और वो बहुत सुकून महसूस करेंगी, बहुत सिक्योर, बहुत पीसफुल महसूस करेंगे, आपको सुरक्षित महसूस करेंगे। जैसे कि अगर मालिक अंदर सो रहा होता है बेडरूम में और बाहर उसका कुत्ता खड़ा है और हल्की से उसकी आवाज़ आ रही है आपको, तो उसको सुरक्षा महसूस होती है कि कोई उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, कोई उसको परेशान नहीं करेगा। तो ऐसे ही सुरक्षा इनको वो नानी के घर के यादों के अंधेरों से महसूस होगा। इसलिए वो कह रही है मैं उसको बेडरूम के दरवाजे के बाहर रख दूँगी, जहाँ वो सोती हैं उसके बाहर रख दूँगी, और वो कुत्ते की तरह एक्ट करेगा, तो मुझे सुरक्षा देगा, क्योंकि जब से नानी की डेथ हुई है सुकून से आज तक सोई नहीं है। उन यादों के सहारे चिल्ड्रन ये सुकून से ये सो जाएंगी। You cannot believe, darling, can you, that I lived in such a house and was proud and loved. Again children, बीच में डॉट है, यानी है बीच में हाइफन है, यानी पोएम और बड़ी होगी, इन्होंने काट कर अब्रिज कर आपको दी गई है। You cannot believe, darling, कह रहे हैं तुम यकीन नहीं करोगे। या डार्लिंग किसके लिए इस्तेमाल करा गया है? इन्होंने अपने बेटे के लिए कहा गया कि तुम यकीन नहीं करोगे बेटा का, कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, क्या यकीन कर सकते हो कि मैं इसी घर में रहती थी जो अब अंधेरे में लुप्त है, जहाँ पर अब कीड़े मकोड़े हैं आपको। एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड, और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता था यहाँ रहने पर, और मुझे बहुत अच्छा लगता था, और आई यूज टू लव स्टेइंग आउट हियर इन दिस हाउस विच इज नो लॉन्गर वेयर नो लॉन्गर पीपल गो। आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स टू रिसीव लव एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज। मैं वही हूँ, आई हु हैव लॉस्ट माई वे, मैं वही हूँ जिसको नानी ने इतना प्यार दिया था। मैं अपना रास्ता अब भटक गई हूँ, भूल गई। आई हु हैव लॉस्ट माई वे। चिल्ड्रन, जब घरों में कोई बूढ़ा होता है या बड़े लोग होते हैं, माँ बाप, दादा दादी या होते हैं, चिल्ड्रन बच्चों अब कोई गलत काम करे या निराश हो, तो यही बूढ़े आपको बताते हैं कि सही रास्ता क्या है,
क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, यानी आपको गाइड करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। अब ये कह रही है वो रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, नानी तो ख़त्म हो गई, मैं अब रास्ता भटक गई हूँ, समझ में नहीं आता किसके पास जाऊँ, किससे पूछूँ, किससे कहूँ, ये है, यानी वो निराश है आपको। और ये कह रही है आई हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज। मैं वही हूँ जिसको कभी नानी गाइड करती थी, रास्ता दिखाती थी, मैं अब रास्ता भटक गई हूँ, अब अजनबियों के दरवाजे पर जाती हूँ टू रिसीव लव, और प्यार मांगती हूँ एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज। अगर वो मुझे ज़्यादा ना दे सके तो स्मॉल चेंज में दे दें। स्मॉल चेंज बेसिकली मतलब होता है चिल्लर, आपका छुट्टे पैसे, दैट मीन्स इन स्मॉल अमाउंट, कि अगर मुझे ज़्यादा प्यार ना दे सके जितना कि नानी ने कभी दिया था, तो थोड़ा ही प्यार दे सके, चाहे चिल्लर में दे या रुक रुक कर दे, थोड़ा ही दे हमें प्यार। तो नेक्स्ट वर्ड है चिल्ड्रन स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज मतलब होता है चाहे थोड़े में, इन स्मॉल अमाउंट। ओके, नाउ चिल्ड्रन एंड में क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि लास्ट सेंटेंस में क्वेश्चन है नहीं, फिर क्वेश्चन मार्क क्यों लगा हुआ है। ये पूरा लेटर वो किसको लिख रही हैं, किसको संबोधित कर रही हैं, अपने बेटे को। तो रिसीव लव एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज, इसका मतलब है वो अपने बेटे से क्वेश्चन कर रही है, सवाल कर रही है कि मुझे अब कोई प्यार करने वाला नहीं है, क्या तुम मुझे प्यार दोगे, चाहे छोटे अमाउंट में दो, क्या तुम मुझे प्यार दोगे। तो इट इज़ अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय कमला दास टू हर सन whether he will give her love or not. That is why they have put a question mark out there, so that to show that it is a question which she is asking to her son whether he'll give her love or not. Is that clear? Now children, जो important question जो आते हैं वो आपको बता दें, जो अक्सर ये पूछते हैं। अब पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द हाउस आफ्टर ग्रैंडमदर डाइड। नानी के घर का क्या हुआ जब वो मर गए। What happened to the house after grandmother died? After the poet's grandmother died, her house withdrew in silence, which means that nobody lived there any longer and the house was closed. The next question which they often ask in the examination paper is, why are the eyes of the house described as blind? यानी घर की आंखों को अंधा क्यों कहा गया है। घर की आंखें क्या है, घर के दरवाजे, घर की खिड़कियाँ, और खिड़कियाँ क्योंकि बंद है इसलिए उनको ब्लाइंड कहा गया है। सो व्हेन द पोएट्स ग्रैंडमदर डाइड, her house and its windows were closed as nobody lived there any longer. Nothing could be seen through the windows as there was darkness inside. Thus the windows of the house have been called blind. Now next important question जो अक्सर पूछते हैं वो है, why does the poet begs, what does the poet begs for in the last few lines? What does she mean by small change?
पोएट क्या चीज़ मांग रही है आखिरी लाइन में, और स्मॉल चेंज मतलब क्या है। द पोएट बेग्स फॉर लव इन द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द पोएम, एंड स्मॉल चेंज मीन्स लव in small quantity. The poet is willing to receive love even if she gets it in small quantity. यानी आप जो प्यार उसको दाने की क्या मिला था वो अब नहीं है, वो दुखी है, इसलिए वो अपने बेटे से प्यार मांग रही है, चाहे वो उसको छोटी अमाउंट में ही, कम मात्रा में ही क्यों ना दे, वो प्यार अपने बेटे से मांग रही है। Now these were the 3 questions which are often asked in the examination. If you have any other query या आप अपने questions और जानना चाहते हैं या डिटेल में जानना चाहते हैं तो iileducation.com पर जाइएगा, वहाँ पर डिटेल में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।